सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 6/2021 30 मार्च 2021 को इशू कर दिया गया है, जिसमें कुछ डेट्स जो हैं उसे एक्सटेंड किया गया है। कुछ कंप्लायंसेस के लिए रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। क्या है वो रिलैक्सेशन और क्या है ये एक्सटेंशन, आज की वीडियो में आपको समझ आएगा। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन 6/21 है, इसके अंदर बेसिकली नोटिफिकेशन 89 के अंदर 31 मार्च डेट को एक्सटेंड किया गया है 30 जून तक, और 1 अप्रैल का जो डेट है उसे एक्सटेंड किया है 1 जुलाई तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नोटिफिकेशन नंबर 89 जो है वो किस चीज की बात करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 89 मैंने ओपन किया है। इसके अंदर कुछ पेनल्टी क्लॉजेस हैं जो कि नॉन कंप्लायंसेस के लिए लगाई जाती हैं अंडर सेक्शन 125। तो एक बार पढ़ते हैं नोटिफिकेशन 89 क्या कहता है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 128 of the CGST Act, the government of India, on the recommendation of the council, hereby waives the amount of penalty payable by any registered person for non-compliances of the provisions of notification 14। यानी कि प्रोविजंस जो कि नोटिफिकेशन 14 के अंदर दिए गए, अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी 125 के अंदर आती है। अब जो ये नोटिफिकेशन 14 है, इसके अंदर क्या कंप्लायंसेस है वो अभी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो ये जो कंप्लायंस को छूट दिया गया था, इसके अंदर कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या है? तो नोटिफिकेशन 14/2020 जो कि सेंट्रल टैक्स के अंदर 21 मार्च को आया था, और वो आप कंप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं, कब से लेके किस पीरियड तक, तो कि आपकी पेनल्टी ना लगे। तो वो पीरियड रहेगा बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1st डे ऑफ दिसंबर 2020 टू 31 मार्च 2021, यानी कि 1 दिसंबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, इस 4 महीने के लिए अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं नोटिफिकेशन 14 को, तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सेड पर्सन कंप्लाइज with the provision of the said notification from 1st अप्रैल। यानी कि 1 अप्रैल से अगर आप नोटिफिकेशन 14 के कंडीशंस को फुलफिल कर देंगे तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इन सिंपल टर्म अगर मैं आपको बताऊं तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च के लिए जो ये आपको वेवर दिया गया था, अब इस वेवर को एक्सटेंड किया गया है। क्या है एक्सटेंशन? अब यहाँ पर जो ये 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च का जो वेवर था, इस 31 मार्च की डेट को कर दिया गया है 30 जून 2021, और इस 30 जून 2021 को करने के बाद अगर आप 1 जुलाई से नोटिफिकेशन 14 के कंडीशंस को फुलफिल कर देंगे तो आपको कोई भी पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन 14 क्या कहता है। नोटिफिकेशन 14 को समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी हमारे पास होली का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2021, यानी कि एक दिन का समय बचा है। जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब जो ये नोटिफिकेशन 14 है, ये बेसिकली किस चीज की बात करता है? ये बात करता है रूल 46 के अंदर, जहां पर क्यूआर कोड को मेंशन करने के लिए बताया गया है कि अगर आपका टर्नओवर, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका की एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो 17-18 में रहा हो, चाहे वो 18-19 में रहा हो, 19-20 में रहा हो या 20-21 में रहा हो, 500 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है, अदर देन दोज रेफर्ड टू इन सब रूल 234 4A ऑफ रूल 54, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं उनको क्यूआर कोड मैंडेटरी किया गया था अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है। तो अब यहां पर जो क्यूआर कोड को डालने की जो बाध्यता थी, जो लाइबिलिटी आपको दी गई थी, वो 1 दिसंबर से लागू कर गई थी। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक का आपको रिलैक्सेशन दिया गया था। अब इस रिलैक्सेशन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अब आप जो इनवॉइसेस बनाएंगे उस इनवॉइसेस के ऊपर क्यूआर कोड आपको डालने की जरूरत नहीं होगी। कब से? 1 अप्रैल 2021 से
30 जून 2021 तक, यानी कि 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स अब आपको डायनामिक क्यूआर कोड जो है वो डालना होगा B2C इनवॉइसेस के अंदर। तो ये एक काफी बड़ी रिलैक्सेशन जो है स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्संस के लिए क्यूआर कोड के अंदर डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड निकल के आई है। इस क्यूआर कोड का ई इनवॉइसिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ई इनवॉइसिंग आपको 1 अप्रैल 2021 से जो है वो लागू कर दी गई है और आपका टर्नओवर अगर 50 करोड़ रुपए से ऊपर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग के अंदर ही अपना माल जो है या सर्विसेज जो हैं वो बेचने होंगे, अदरवाइज आपका इनवॉइस जो है वो वैलिड नहीं होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये जो क्यूआर कोड की एक्सटेंशन है वो किन के लिए दी गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।